भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लेकर थाना जुझान नगर परिसर में हुई जनवार्ता। ब्रिटिश जमाने से चले आ रहे आपराधिक कानूनों में भारत सरकार द्वारा किए गए बदलाव के संबंध में आज थाना जुझान नगर परिसर पुलिस एवं जनता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एसडीओपी नवीन दुबे, लौकुश नगर और थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह जाटव द्वारा विस्तृत चर्चा की गई और नए कानून के बारे में जानकारी दी गई। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में आपराधिक कानूनों में बदलाव किया गया है, जो आज 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए। जो 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नाम से जाने जाएंगे। एसडीओपी नवीन दुबे ने बताया कि पहले भारतीय दंड संहिता लागू थी, जिसमें 511 धाराएं थीं, जो अब घटकर 358 रह गई हैं। नए कानून में दंड के साथ साथ नागरिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों पर भी ध्यान दिया गया है। पहले न्यायालय में ऑडियो वीडियो को साक्ष्य नहीं माना जाता था, लेकिन अब इन्हें साक्ष्य के रूप में लिया जाएगा। अब महिला एवं बच्चों के साथ अपराध होने पर तुरंत जांच व सुनवाई होगी। महिला संबंधी अपराधों में वीडियोग्राफी अनिवार्य की गई है। पीड़ित को समय समय पर मामले के संबंध में मोबाइल पर जानकारी भी दी जाएगी। नवीन दुबे ने थाना परिसर में जनवार्ता के दौरान उपस्थित सभी महिलाओं से पड़ोसी महिलाओं से इस नए कानून के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी साझा करने की अपील की और कहा कि अपने बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में भी बताएं। इस पूरी जनचर्चा में एसडीओपी नवीन दुबे, लौकुश नगर, जुझान नगर, नायब तहसीलदार शारदा प्रसाद सोनी, थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह जाटव, जनप्रतिनिधि, समस्त पुलिस स्टाफ, दर्जनों महिला पुरुष एवं पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। यदि 7 साल तक जिन धाराओं में अपराध है, 7 साल तक जिन धाराओं में अपराध होता है या 7 से अधिक वाली धाराओं में अपराध होता है, वहाँ पर घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम जो एसएसएल अधिकारी होता है, जो जिले में होता है, उनका आना अति आवश्यक है। जब भी आएंगे तो उनकी उपस्थिति में ही घटनास्थल पर जितने भौतिक साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं, वो पूरे प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से किए जाते हैं। वहाँ पर घटनास्थल पर पूरी जो लिखावटें जितनी भी होगी, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग में होगी। सामने वाले व्यक्ति के बयान भी वीडियो रिकॉर्डिंग में आजकल होंगे। जबकि सामने वाले व्यक्ति ने, मान के चलो किसी आरोपी जो क्रिमिनल है, जैसे अपन लाठी जब्त कर रहे हैं, बंदूक जब्त कर रहे हैं, पहले इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। अब उससे अपन जब जब्त करेंगे कोई भी चीज़ को, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, गवाहों के साइन होंगे उस पर। भाई वीडियो रिकॉर्डिंग में पहले ये विलम्ब लगता था कि गवाह बोल देता था जाकर कोर्ट में, कैसा हमारे सामने तो जब्त ही नहीं दिया, लेकिन अब उस चीज़ से बदल नहीं सकता। अब भाई वीडियो रिकॉर्डिंग साफ नहीं पेश की जाएगी, तो इस चीज़ को अब माना जाएगा। तो कथनों की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और जो भी जब्ती करी जाएगी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, और जो भी घटनास्थल पर अपन जब जाते हैं, साक्ष्य संकलित करते हैं, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। दूसरा, एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के माध्यम से किसी भी फरियादी कोई व्यक्ति थाने में तैयार कराता है, साक्षी उसमें जितने केस में इन्वॉल्वमेंट होते हैं, उनका सबका के लिए उसके अंदर कोई भी जागरूकता कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन न्याय का वास्तविक सिद्धांत जो है वो ये नहीं कहता है, जो भारत की जो सोच रही है। देखिए, हम जिस देश में रह रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारा देश बहुत प्राचीन समय से चिंतन का देश रहा है। मतलब मैंने फिलॉसफी काफ़ी पढ़ी हुई है, मेरा सब्जेक्ट था। तो आप समझिए, दुनिया भर का जो दर्शन है, दुनिया भर के जो धर्म है, मतलब दर्शन जो भी है, वो सब अगर कहा जाए तो 10% है, और जो भारत का दर्शन है तो वो 100% है। और इतना बड़ा डिफरेंस है। तो जो न्याय का सिद्धांत है, बहुत ही बड़ा सिद्धांत था, इसलिए हमने उसको दंड को हटाते, क्योंकि हर एक आदमी भारत में क्या है, नागरिक है। हमें उसकी सुरक्षा भी करनी है, उसके अधिकार भी देने हैं। अगर उसके साथ में कोई भी घटना दुर्घटना हुई है तो उसे न्याय भी दिलाना है। तो इसलिए हमने न्याय सिद्धांत को रखा है। इसमें जो आईपीसी है था और जो बीएनएस है, इसमें कुल मिला के जितने भी तरीके के अपराध हैं उनको परिभाषित किया गया है। अब समय के साथ में कई सारे नए अपराध आ गए हैं, है ना, तो नए अपराधों को भी इसमें क्या है, परिभाषित किया गया। थाना प्रभारी जुझान नगर ने आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों को डिटेल किया होगा। मॉब लिंचिंग के बारे में बता दिया आप लोगों को, है ना। इसमें कुछ नए तथ्य दिए, 21 अपराध नए जोड़े गए, क्योंकि आप देख रहे थे 10 साल में मोबाइल कंप्यूटर की क्रांति के कारण क्या हुआ है कि नए तरीके के अपराध हो रहे हैं, जो पहले नहीं होते थे। 50 साल 100 साल पहले अपराध इस तरीके के नहीं होते थे। तो जो नए अपराध हो रहे हैं, अब हम पुरानी धाराएं लगाते थे तो क्या है कि सही तरीके का उसको क्या पनिशमेंट नहीं हो पाता था, इसलिए नए कानून जोड़े गए। जैसे इसमें एक जोड़ा गया मॉब लिंचिंग का,
कि अगर आप किसी को जैसे मारपीट हुई, अब कई बार ऐसा होता ना कि कहीं एक्सीडेंट हो गया, पब्लिक गुस्से में आए पीट दिया, और एक होता था ज़्यादा गुस्से में आए तो ऐसा मारा कि वो मर ही गया। कई बार ऐसे बहुत विभत्स वीडियो इधर के मणिपुर की वीडियो भी आप लोगों ने देखे होंगे। ये सब घटनाएं समाज में गलत मैसेज देती हैं। इसके लिए फिर इसमें अलग से मॉब लिंचिंग के लिए अगर आप पब्लिक में अनावश्यक किसी व्यक्ति को मारा पीटा की किसी भी कारण से धार्मिक आर्थिक कोई भी आधार बनाते हुए आपने पीटा, तो उसके लिए अलग से धारा बनाई गई है 117(4) में। और अगर वो मर गया तो 302 तो जैसे पहले होता था अब उसको 103 कर दिया गया है, लेकिन उसमें भी एक अलग धारा बनाई गई है और कठोर प्रावधान है उसके लिए। मतलब उसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान बनाया गया है कि आप बेवजह, ना आपका कोई लेना था ना देना था, आपने मारा और सामने वाला व्यक्ति मर गया। तो ये मॉब लिंचिंग को लेके धारा है। स्नैचिंग एक नई धारा बनाई गई। जैसे आपने कई बार सुना होगा या देखा होगा, अब महिलाएं जा रही हैं या बच्चा जा रहा है, बाइक पर 2 लड़के गले से चैन खींचे भाग गए, बैग छुड़ाया भाग गए। अब पुलिस ने मान लो पकड़ भी लिया तो उनके लिए वही या तो चोरी करे या लूट, तो चोरी में उनके लिए जस्टिस नहीं हो पाता था, और अगर लूट कायम करते थे तो लूट में भी वो कवर नहीं होती थी। तो इसके लिए अलग से एक धारा बना दी, स्नैचिंग की धारा। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो फिर वो स्नैचिंग में जाएगा। और सजा इसमें लगभग आप समझिए कि 41 ऐसे जो पुराने अपराध होते थे, चाहे शरीर संबंधी अपराध हो चाहे क्या संपत्ति संबंधी अपराध हो, इसमें 41 धाराओं में सजा को बढ़ाया गया है। जैसे चोरी पहले 1 साल तक की सजा होती थी, अब 3 साल 5 साल तक की सजा कर दी गई। तो इस तरीके से अलग अलग सभी धाराओं में सजा का इजाफा किया। पहले जैसे मर्डर के मामले में आजीवन कारावास में 7 साल से 14 साल तक की सजा होती थी, अब आजीवन कारावास को उन्होंने क्लियरली डिफाइन कर दिया। आजीवन मतलब शेष जीवन जेल के अंदर अगर सजा पड़ गई तो इस तरीके से, क्योंकि देखिए भारत में जो न्याय का सिद्धांत है वो ये कहता है कि सुधारात्मक प्रवृत्ति को ध्यान में रखता है। अभी अपन इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो ये और भी कई धाराएं जो लगातार जोड़ी गई हैं। एक्सीडेंट को लेके देखिए आप लोगों के जहन में रहा होगा कि बीच में आया था ना कि एक्सीडेंट में अगर क्या है भाग गए, हिट एंड रन केस हुआ तो उसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान था और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता था। तो बड़ा देश में विरोध हुआ। कुल मिला के उद्देश्य वहाँ पे ये था कि आप अगर एक्सीडेंट हुआ, कोई व्यक्ति तड़प रहा है, अगर आप उसको वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचा देंगे या पुलिस को सूचना दे देंगे, उस व्यक्ति का जीवन बच जाएगा। अगर वो व्यक्ति मरता है तो ना केवल उससे उसके परिवार को हानि होती है, बल्कि मतलब वो देखा जाए तो देश का भी नुकसान है। क्योंकि सबसे बड़ा अगर धन है देश के पास में तो मानव संसाधन ही है। हर एक व्यक्ति, क्यों? क्योंकि हम आप मेहनत कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, देश का विकास हो रहा है। दूसरी चीज, हम जो प्रोडक्शन दे रहे होते हैं, हम टैक्स भर रहे होते हैं, तो देश के लिए सबसे बड़ा संसाधन इंसान ही है। तो उसकी सुरक्षा करना भारत का अधिकार है। इसीलिए देखिए जो मॉब लिंचिंग वाली धारा इसीलिए भेजी गई कि एक्सीडेंट हो गया, पब्लिक मारे ना, लेकिन पब्लिक है मार भी सकती है, तो उसके लिए कठोर कानून बनाया गया। उसको भी डिसाइड किया गया कि आप जाके इसका इलाज करिए। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आदमी डर जाता है, भाग जाता है, तो उसमें अभी मंथन चल रहा है, उसको सुधार किया जाएगा। महिलाओं को देखिए आप लोगों को बुलाया गया है। महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छे प्रावधान लाए गए हैं, बहुत ही कठोर है। अगर पहले जैसे छेड़खानी होती थी, अब उसको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत कठोर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया गया। बच्चियों के साथ में रेप की घटनाएं कई बार हो जाती थी। पूरे समाज में क्या गुस्से का भाव आता था, उसको एकदम गैंग रेप होते थे। गैंग रेप में भी एकदम 20 साल तक की सजा का प्रावधान, मतलब आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान है। मतलब 20 साल तो होना ही होना है, आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। तो आप लोग इस चीज़ों में सजग रहें। दूसरे कई कुछ ऐसे भी मामले होते थे जिसमें लड़का लड़की की आम सहमति होती थी। अब क्योंकि अपना तो छोटा क्षेत्र है, लेकिन इंदौर भोपाल में लिविंग का कॉन्सेप्ट है, बम्बई उम्बई में सब साथ में रह रहे हैं। फिर होता ये है कि रह रहे हैं, कुछ समय बाद बिगाड़ हो गया। अब जब बिगाड़ हो गया तो पहुंची थाने पे। अब थाने में हमारे पास में पुराने समय में केवल एक ही धारा थी, 376 रेप की घटना, तो वो हम लगा देते थे। अब उससे होता ये था कि कई बार ठीक है लड़का लड़की की सहमत नहीं थी, लेकिन हाँ लड़की की हो सकता है गलती रही हो, लेकिन इतनी गलती नहीं थी कि वो बलात्कार के दंड से दंडित किया जाए। तो इसके लिए एक नई धारा का प्रावधान कर दिया गया, क्योंकि ये समाज की नीड थी, समाज की डिमांड थी, इसलिए ये नई धारा जोड़ी गई। और तो महिलाओं को ये जानना जरूरी है कि बहुत सारे आपके लिए नए कानून जोड़े गए हैं। अब देखिए हम बात करते हैं कि आप सभी के लिए, पुरुषों को डरने वाली बात नहीं है, आप लोगों के भी सभी अधिकार सुरक्षित हैं।
BNSS जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता।